जय हिंद दोस्तों। हमारे स्टूडेंट साथियों का सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम मेहनत तो काफ़ी करते हैं लेकिन मेहनत सक्सेसफुल नहीं होती है, हम कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती है सिर्फ आप किसी भी एग्ज़ाम को जब देने जाते हैं तो उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं समझ पाते कि हमें उस एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करना है, उसमें क्या क्या सिलेबस आ रहा है और फिर किस स्टडी को हमने पढ़ना है जिससे हमारा ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। सो वेलकम टू कैडेट्स एकेडमी गाइज, दिस इज कृष्ण नायक हियर। और मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक स्मार्ट स्टडी के थ्रू कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। देखिए, हार्ड स्टडी तो काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, यानी कि मेहनत करना सभी जानते हैं, लेकिन उस स्टडी को कैसे थ्रू आउट किया जाए, कैसे एग्ज़ाम क्लियर किया जाए, ये आज मैं आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, या फिर किस पैटर्न पर एग्ज़ाम आ रहा है, कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं और किस टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है जिससे आप अच्छे से टारगेट क्वेश्चंस कर सकें। यदि मैं आपका एक उदाहरण लूँ, एनडीए या फिर एयरफोर्स नेवी डिफेंस का एग्ज़ाम कोई भी हो, जैसे कि मैं एयरफोर्स का एग्ज़ाम ले रहा हूँ, एयरफोर्स का एक एग्जांपल लेता हूँ। एयरफोर्स में 100 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक्स एंड वाई ग्रुप। जैसे ही आप एक्स ग्रुप की तैयारी करते हैं तो सिर्फ आपको पढ़ना होता है केवल फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश। यही 3 अगर आप सिलेबस इन 3 सब्जेक्ट के क्लियर कर लेते हैं तो आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप आसानी से निकाल सकते हैं। वहीं यदि मैं बात करूं वाई ग्रुप की, तो यदि वाई ग्रुप में मैं देखता हूं तो रीजनिंग, जीएस एंड आपका कुछ क्वेश्चंस मैथ के भी पूछे जाते हैं, यानी 50 क्वेश्चंस आपके वाई ग्रुप में आते हैं। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न समझ सकते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। यही मैं बात करता हूँ सीडीएस एग्ज़ाम की। तो सीडीएस में भी अलग अलग एकेडमीज के लिए अलग अलग आपके जो सिलेबस पैटर्न होता है। जैसे कि ओटीए के लिए आपको केवल 2 एग्ज़ाम देने होते हैं, एक इंग्लिश एंड एक आपका जीएस, यानी जीएस में काफ़ी होते हैं, उसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश में भी आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं। 2 आवर्स के ये क्वेश्चन पेपर आपको करने के लिए दिए जाते हैं। तो जैसे ही मैं यदि बात करूं सीडीएस के इंग्लिश के एग्ज़ाम की, तो उसमें 120 क्वेश्चंस आपके आते हैं। दैट इज़ 120 क्वेश्चंस मीन्स आपको इंग्लिश की हर एक नली, हर एक कड़ी को पकड़कर समझना होगा। तो आप सीडीएस का एग्ज़ाम, जो इंग्लिश आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सीडीएस के एग्ज़ाम में स्कोर बनाता है, यानी सीडीएस एग्ज़ाम की कड़ी इंग्लिश को आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार आपके एसएससी से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ। तो यदि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आपकी अभी सीएचएसएल की लिमिट या फिर एज क्राइटेरिया आपका बचा हुआ है, तो आप सबसे पहले सीएचएसएल क्रैक करें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी सबसे पहले पेरेंट्स की डिमांड होती है कि बच्चा हमारा एक गवर्नमेंट जॉब ले ले, यानी सीएचएसएल यदि आप क्लियर करते हैं तो आपको एक जल्दी से जॉब मिल जाएगी और आप सीजीएल की प्रिपरेशन साथ साथ कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सीएचएसएल का एग्ज़ाम क्रैक करें। और बेस्ट जो स्ट्रेटजी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, उसका सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझें, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने नंबर्स के वे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कितना सिलेबस आपको पढ़ना है, सिलेक्टेड पैटर्न पढ़ना है, सिलेक्टेड बुक्स पढ़नी है, ना कि आपको वास्ट सिलेबस नहीं पढ़ना है। जय हिंद दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हुई होगी। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम के लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा कैडेट्स एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का भी, और नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करें, इसके बारे में नॉलेज लेनी हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड करें। जय हिंद।